So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of human resource development, and in this part we are going to move forward with the next topic. Right? इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका ही कुछ जो पार्ट्स हैं वो रह गए, उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें. दैट इज योर जॉब इनरिचमेंट. राइट, अगर आपने इससे पहला वाला पार्ट देखा होगा तो आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और क्या है जॉब इनरिचमेंट, कैसे उसको इनरिच करना है हमें एक जॉब को, वो सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस की थी. ठीक है. सो इस पार्ट को और इससे पहले वाले जितने भी पार्ट्स थे अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे. मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइस, टुडे इन दिस वीडियो एज आई हैव टोल्ड यू कि हम डिस्कस करेंगे जॉब इनरिचमेंट की बाकी टॉपिक्स को. तो जॉब इनरिचमेंट क्या होता है तो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था. आज पढ़ेंगे कि हर्डल्स क्या है जॉब इनरिचमेंट में. मतलब कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क है, जो भी जॉब है एम्प्लॉयज के लिए, उसको अगर आप इनरिच करना चाहते हो, इनहांस करना चाहते हो, तो उसमें कुछ हर्डल्स हैं, कुछ बाधाएं हैं जो आती हैं, वो क्या है उन्हें डिस्कस करेंगे. और मेकिंग जॉब इनरिचमेंट इफेक्टिव, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने अपने जॉब में चेंजेस किए, एनहांस किए, उसे और चैलेंजिंग बनाया है ताकि वो इनरिच हो पाए, उसको और इफेक्टिव कैसे आप बना सकते हो, वो सारी चीजें. ठीक है. तो ये सब आपके टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हम उसको डिटेल में देख रहे हैं. तो अगर हर्डल्स आते हैं आपके जॉब इनरिचमेंट में तो उसको देखेंगे. व्हाइल जॉब इनरिचमेंट कैन हैव न्यूमरस बेनिफिट, देयर आर पोटेंशियल हर्डल्स सॉरी. मतलब कि जॉब इनरिचमेंट में जैसे हमें पता है कि जॉब इनरिचमेंट से काफी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं. अगर हम एक जॉब को चैलेंजिंग बना देते हैं तो इन जो एम्प्लॉयज हैं, जो सेम काम को करके उनको मोनोटोनस लग रहा था या वो बोर हो गए थे, अब उसमें वो अगर उनको एक नया चैलेंज मिलेगा तो वो उसको एक नई ऊर्जा के साथ, नई मोटिवेशन के साथ परफॉर्म कर पाएंगे. ठीक है. तो बेनिफिट तो देखो बहुत सारे हैं कि उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको एक नया नजरिया मिलेगा, दे विल बी मोर एंगेज्ड. ठीक है. बट कुछ हर्डल्स हैं, वो है कि रेसिस्टेंट टू चेंज. देखो आप जॉब को एनरिच कर रहे हो तो आप उसमें कोई ना कोई चेंजेस ला रहे होगे. ठीक है. अगर आपको लग रहा है कोई चीज है जो बहुत ही रिपीटेटिव नेचर की है, आपने सोचा इसको हम चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी समय चाहिए होगा और वो सीखेंगे. तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज उस चेंज को इजिली एक्सेप्ट कर लें और वो खुश हो जाएं. वो रेसिस्ट करेंगे उन चेंजेस को कि जो जॉब जैसे चल रही है, जैसा काम चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, आप चेंज क्यों करना चाहते हो. ठीक है. सारे एम्प्लॉयज ऐसे नहीं होते कि उनको चेंजेस अच्छे लगते हों. सम आर लाइक, ठीक है, जो हम जैसे कर रहे हैं हमें वैसे ही करना है, हमें कुछ नया नहीं करना है, ना हमें कुछ नया सीखने की जरूरत है, हम उसी ओल्ड फैशन में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उसमें ही खुश हैं. तो वो चेंज लाने में आपको हर्डल्स यही फेस करना पड़ेगा कि रेसिस्टेंस टू चेंज देखने को मिलेगा. एम्प्लॉयज जो है वो जॉब रोल में कोई भी चेंजेस नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि जैसा जैसा चल रहा है वैसे वैसे चलने दो. और उनको डर भी रहेगा कि अगर ये चेंज हो गया और अगर हम इस चेंज पैटर्न को नहीं अडॉप्ट कर पाए तो हमारी जॉब जा सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज. दूसरी चीज जो जॉब इनरिचमेंट में आपको हर्डल क्रिएट करेगा वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज. आपको पता है आपने अगर जॉब में कुछ नया चेंजेस किया है, मान लो हमने क्या कर दिया, एक सिस्टम था जिसमें हम जिस सिस्टम में हम रन करा रहे थे, हमने पूरा सिस्टम ही बदल दिया, उसकी पूरी परफॉर्मेंस बदल दी, उसका पूरा, जैसे होता नहीं मोबाइल में अपडेट आ जाता है तो काफी चीजें एकदम आपकी बदल जाती हैं. फिर आपको उन चीजों को सीखना पड़ता है कि ये आप कैसे होगा. तो मान लो वैसा ही एक चेंज हमने एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ला दिया, तो उसको सिखाने के लिए तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए होगा, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होगा. और अगर यही सारी चीजें हमारे पास नहीं है तो हम उस जॉब में कोई चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप ला दोगे तो वो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास जब इतना अच्छा बैकअप नहीं है तो लाने की जरूरत भी क्या थी. ठीक है. नेक्स्ट इज स्किल गैप्स. स्किल गैप भी एक हर्डल क्रिएट कर सकते हैं. इनरिच जॉब रोल ऑफन रिक्वायर अ ब्रॉडर रेंज ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज. मतलब कि अगर आपने कोई जॉब में कुछ चैलेंज लाए हैं, लाइक आपने मान लो, हमने यही एग्जांपल लेंगे, सिस्टम अपडेट कर दिया है, तो अब उस चीज को नया सीखने के लिए आपको स्किल्स चाहिए होंगी, बहुत तरीके की स्किल्स चाहिए होंगी एम्प्लॉयज के अंदर. हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज वो स्किल रखते हो या सीख जाएं, लेकिन कुछ हो जो वो स्किल्स ना ला पाए या ना सीख पाए. तो ये क्या होगा, स्किल में गैप जो है वो आपको देखने को मिलेगा. एम्प्लॉय में लैक द नेसेसरी स्किल टू हैंडल द इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्टिंग इन अ स्किल गैप. ठीक है. नेक्स्ट इज मैनेजरियल सपोर्ट. देखो चेंजेस लाए हैं तो मैनेजर का भी सपोर्ट चाहिए होगा. मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जॉब एनरिचमेंट के लिए जो भी उन्होंने चीजें की हैं, इंप्लीमेंट की हैं, उसमें वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, फीडबैक दे, सपोर्ट करे अपने एम्प्लॉयज को कि वो कैसे उस जॉब को आप परफॉर्म करेंगे, उनको गाइड करें. ठीक है. उनके अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप करें. अगर आपका जो मैनेजर सपोर्ट है वो अच्छा नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर वो जॉब एनरिचमेंट वाली चीज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में
नहीं करा पाओगे, ठीक है। मैनेजर आर नॉट फुली सपोर्टिव और लैक द नेसेसरी स्किल टू गाइड एम्प्लॉयज इन देयर इनरिच्ड रोल, इट कैन हिंडर द सक्सेस ऑफ जॉब इनरिचमेंट एफर्ट्स। नेक्स्ट इज, और लास्ट हर्डल जो हम डिस्कस करें वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट में चैलेंज एग्जिस्टिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल जॉब डिजाइन। जॉब इनरिचमेंट मतलब कि जॉब में जो भी हमने चेंजेस किए, जो भी चैलेंजिंग उसको बनाया है, उससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, ओवरऑल चेंज आएगा, ठीक है। हो सकता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं टीम वर्क को सपोर्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट दे रहा था, वो कल्चर नई चीज के आने के बाद बदल गया, ठीक है। उनकी पावर उतनी ना रही, वो ले ली गई या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर और ज्यादा डाल दी गई। तो इस सब चीजों से क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, जो जैसे चल रहा था वो चीज वैसे नहीं चलेगी, वो थोड़ा सा चेंज आएगा, वो बैलेंस बिगड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर नहीं इस चीजों को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लो आपने जॉब इनरिचमेंट के थ्रू जॉब को और इंगेजिंग कर दिया, लोगों को कहा टीम वर्क करो, टीम के साथ परफॉर्म करो, अकेले के लिए परफॉर्म नहीं करना है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये सब चीजों को सपोर्ट ही नहीं करता है, ना वो कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है, ना वो एम्प्लॉयज को एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप जॉब को इनरिच नहीं कर पाओगे, वो जो चेंजेस है वो आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या थे, हर्डल्स है जॉब इनरिचमेंट के, ठीक है। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने देखा है जॉब इनरिचमेंट का, तभी आपको ये अंडरस्टैंड भी इजीली हो पा रहा होगा, तो नहीं देखा तो देख के उसको देखिए, ठीक है। मेकिंग जॉब इनरिचमेंट इफेक्टिव, अब आपने जो भी जॉब को इनरिच किया है, जो भी इनहेंस किया है जॉब को, किसी भी नई चीज को लाके या कुछ मान लो कोई ओल्ड चीज थी उसको हटा के या नया प्रोसेस में चेंज लाके, तो उसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज जॉब फॉलो कर सकते हैं। पहला है अंडरस्टैंड एम्प्लॉय प्रेफरेंस, एम्प्लॉय की प्रेफरेंस को समझिए, ठीक है, कि एम्प्लॉय क्या चाहता है, उसके हिसाब से ही आपने जॉब में चेंजेस करिए। गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय स्किल, इंटरेस्ट एंड करियर एस्पिरेशन, दिस विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द राइट एनरिचमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो पहले समझिए कि एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, वो किस तरीके की स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, उनका क्या करियर एस्पिरेशन है, उस हिसाब से जो भी चेंजेस हैं आपको अपने जॉब में वो देने हैं एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन द प्रोसेस में आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करिए, इंकरेज करिए एम्प्लॉयज को टू पार्टिसिपेट इन द जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस, सीक देयर इनपुट सजेशन आइडियाज फॉर इनहेंसिंग देयर रोल्स, ठीक है। आप उनसे भी पूछिए कि वो क्या चाहते हैं, है ना, एम्प्लॉयज के प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करना है, इसके साथ ही साथ उनको आप प्रोसेस में ही ला दीजिए, ठीक है। उनको कहिए कि आप जॉब एनरिचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिए, आप बताइए कि क्या सजेशन है आपका, इस रोल को हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, लाइक आपका कोई रोल है मैनेजर का, तो आप बताइए मैनेजर के रोल को और कैसे इनहेंस कर सकते हैं, क्या उनको और ऐसे वर्क दे दे जिससे उनकी जॉब जो है वो और अच्छी चैलेंजिंग हो जाए, उनके लिए और एक न्यू जो है वो फैक्ट आ पाए उस जॉब में। तो आपको फिर मैंने अगर इन्वॉल्व करे तो आप मुझे सजेशन दोगे, आप मुझे आइडियाज दोगे अपने पर्सपेक्टिव से, जो आप देख रहे हो कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक ओनरशिप का सेंस आपके अंदर आएगा कि हमको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसका मतलब वी आर इंपॉर्टेंट समवेयर, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें से आप जॉब को इनरिच कर सकते हैं इफेक्टिवली। प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, देखो अगर आप चाहते हो जॉब को इनरिच करके उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके, तो आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट एम्प्लॉयज को देनी ही देनी होगी, क्योंकि उसको अगर अपने जॉब में अब एक न्यू स्किल चाहिए होगी तो उसको न्यू स्किल आपको सिखाना होगा, ताकि वो जो भी इनरिच जॉब रोल है उसको हैंडल कर पाए। तो जो भी स्किल है, जो भी रिसोर्स है, जो भी नॉलेज है, वो आप उसको दीजिए, वर्कशॉप कंडक्ट कराइए, मेंटोरिंग करिए, जो भी आपको करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम देने वो करिए, लेकिन जॉब के लिए आपको ये सपोर्ट और ट्रेनिंग देनी होगी, तभी आप इफेक्टिवली जॉब एनरिचमेंट कर पाओगे, ठीक है। Establish क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड गोल, क्लियरली एक्सप्लेन कर दो गोल्स क्या है, टारगेट क्या है विद द इनरिच जॉब रोल। जो भी आपने नई जॉब मतलब जो भी आपने जॉब में चेंजेस किए हैं, जो भी आपने जॉब को जिस तरीके से चैलेंजिंग बनाया है, उस क्यों बनाया है आपने, क्या आप उससे आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो उनको बता दो। अगर वो उनको पता होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनको वो सेटिस्फेक्शन भी मिल पाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज को समझ में आ पाएगा कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, तो वो आपको बता देना है, ठीक है। फॉस्टर ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, आपको एम्प्लॉयज को इंक्रीज ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देने हैं विद देयर
जॉब रोल मतलब जो भी उनकी जॉब है उसके रिगार्डिंग उनको ऑटोनॉमी दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, मतलब उनको कह दीजिए आप डिसीजन ले सकते हैं, यू आर नॉट अंडर समवन कि आपको उनके डिसीजन को फॉलो करना है, आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं इफ यू फील लाइक, ठीक है। इनकरेज देम टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं आपको अपने लिए काम के लिए जिम्मेदार भी होना होगा। ये नहीं आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी गलती कर रहे हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये नहीं करना है, आप डिसीजन ले सकते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशन ला सकते हैं। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को लगेगा कि हाँ हमारे पास पावर है, हमारे पास पावर है, इसका मतलब हम कुछ डिजर्विंग है, हमारे अंदर मोटिवेशन होगा कि अब मेरा डिसीजन है तो मुझे अच्छे से लेना है ताकि मेरे पास कोई उंगली ना उठा पाए, मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड होंगी। और जब मैं अपने जॉब से सेटिस्फाइड होंगी तो जो भी आपने जॉब को इंटरेस्ट किया है, जो भी आपने जॉब में नए चेंजेस लाए हैं, उसको मैं इजिली क्या कर पाऊंगी, हैंडल कर पाऊंगी और वर्क कर पाऊंगी। तो अगर आप जॉब को इंडेज करना चाहते हैं इस तरीके से तो आपको ये चीजें भी उनको देनी होंगी। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि जॉब इनरिचमेंट कैसे हो सकता है, उसको कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, कि आपने जॉब को इंडरेस्ट किया तो उसको और प्रभावशाली कैसे बनाएंगे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए 5 पॉइंट्स। और इसके अलावा हमने हर्डल्स जो है वो भी आपके सिलेबस में था, उसको भी देखा। आई होप कि आपको समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।